दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मसल एट्रोफी। बहुत से लोग कहते हैं डॉक्टर साहब शरीर कमज़ोर होते जा रहा है, चलने में ताकत नहीं रहती, मांसपेशियां पतली होती जा रही हैं, लेकिन असली कारण पता नहीं चलता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मसल एट्रोफी क्या है, मसल डायस्ट्रोफी क्या है, दोनों में अंतर क्या है, लक्षण और कारण, और सबसे महत्वपूर्ण होम्योपैथिक उपचार। हमारे शरीर में लगभग 600 से अधिक मांसपेशियों से बनी है। मसल्स का काम है चलना, उठना, बैठना, सांस लेना, दिल को पंप करना। जब यही मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तो जीवन की गुणवत्ता गिरने लगती है। मसल एट्रोफी क्या है? मसल एट्रोफी मांसपेशियों का धीरे धीरे सिकुड़ जाना या पतला होना। कारण क्या है? लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहना, लकवा यानी कि पैरालिसिस, चोट के बाद में अंग का इस्तेमाल न होना, बढ़ती उम्र, डायबिटीज़, नर्व की कमजोरी, यही जो है इसके मुख्य कारण हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति का पैर 3 से 4 महीने प्लास्टर में रहा तो प्लास्टर हटने पर पैर पतला दिखने लगता है। इसे ही मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक बीमारी है। मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं, मसल्स का नष्ट होना शुरू हो जाता है। बच्चों में या युवा अवस्था में शुरू हो सकती है। आम प्रकार क्या है? डुचेने मस्कुलर डिस्ट्रोफी बच्चों में, बेकस मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें समस्या क्या है? शरीर में एक प्रोटीन की कमी होती है, उसे ही डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहा जाता है, जिससे मांसपेशियां टूटने लगती हैं। एट्रोफी और डिस्ट्रोफी में अंतर क्या है? एट्रोफी और डिस्ट्रोफी में अंतर यह है, एट्रोफी में उपयोग ना होना, जबकि डिस्ट्रोफी जो है वो जेनेटिक है। एट्रोफी में कभी ठीक हो सकती है, डिस्ट्रोफी में कभी ठीक नहीं होती। एट्रोफी किसी भी उम्र में हो सकती है, डिस्ट्रोफी जो है वो अधिकतर बचपन में ही होती है। एट्रोफी जो है रिवर्स संभव है, डिस्ट्रोफी जो है वो प्रोग्रेसिव है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसके मुख्य लक्षण। मांसपेशियों में काफ़ी हद तक कमजोरी, जल्दी थकान, चलने में लड़खड़ाहट महसूस होना, जिसके चलते चलने में काफ़ी समस्याएं पैदा होती हैं अलग अलग तरीके की। सीढ़ी चढ़ने में कठिनाई, मसल्स का पतला दिखना, बच्चों में देर से चलना, इसके मुख्य कारण हैं, लक्षण हैं। अगर ये लक्षण आप में हैं या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी भी व्यक्ति को है तो कृपया आप देर न करें, तुरंत अपने नज़दीकी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें ताकि वो आपका इलाज सही समय पर सही तरीके से कर पाएँ, क्योंकि होम्योपैथी मानसिक और शारीरिक लक्षणों को देखते हुए की जाती है। होम्योपैथी बीमारी को केवल नाम से नहीं, पूरे व्यक्ति को देखकर इलाज करती है।
जैसे नसों, मांसपेशियां, पोषण और शरीर की अंदरूनी शक्ति पर काम करती है। होम्योपैथी में लक्ष्य होता है रोग की गति को धीमी करना, कमजोरी को कम करना, जीवन की गुणवत्ता को सुधारना। आइए हम चलते हैं अब अपने आखिरी पड़ाव पर, होम्योपैथिक दवाइयाँ। होम्योपैथी में दवाइयाँ बहुत ही मशहूर हैं, लेकिन हम उनके उपयोग के बारे में बहुत कम जानते हैं। आर्निका मोंटेना काफ़ी लोग जानते हैं और काफ़ी हद तक जो है घरों में रखकर लोग बच्चों के लिए रखते हैं या चोट मोट के लिए रखते हैं। आर्निका मोंटेना का लक्षण एट्रोफी में चोट या लंबे बेड रेस्ट के बाद मसल दर्द और कमजोरी। इसके लिए बहुत ही अच्छी दवा है। शुरू में आप 12C की पोटेंसी में लें, 2 बूंद दिन में 4 बार आधे कप पानी में डालकर। रस्टॉक्स, चलने से आराम लेकिन आराम करने से दर्द, पुरानी मसल की कमजोरी, ये जो है रस्टॉक्स के लक्षण हैं। रूटाग्रेब्यूरेंस, टेंडन और लिगामेंट की कमजोरी, बार बार चोट लगना है एक ही जगह पे। कैल्केरियाफॉस, दुबले पतले कमजोर बढ़ते बच्चे, मसल्स और हड्डी का विकास। इसके लिए कैल्केरियाफॉस औषधि बहुत ही लाभकारी है। आप इसे 30 की पोटेंसी में या 12X की पोटेंसी में भी ले सकते हैं। आइए हम देखते हैं डिस्ट्रॉफी में क्या क्या दवाइयाँ हैं। प्लम्बम मेटेलिकम, मांसपेशियों का सिकुड़ना, नर्व और मसल का वीकनेस। कैलीफॉस, नर्व की थकान, मानसिक और शारीरिक कमजोरी। कैलीफॉस औषधि दी जाती है। इसे आप बायोकेमिक में या होम्योपैथिक में भी ले सकते हैं। बायोकेमिक में 6X, होम्योपैथी में 30 या 12C। फॉस्फोरस, प्रोग्रेसिव कमजोरी, सांस और मसल में थकावट हमेशा ही महसूस होता है। अब अगली दवा जो है वो है पौष्टिकम, धीरे धीरे बढ़ती मसल की कमजोरी, मांसपेशियों की कमजोरी, लकवा जैसा भाव, सुन्न पड़ जाता है। सपोर्टिव केयर में क्या करें? मालिश करें, खुद कर सकते हैं या फिर फिजियोथेरेपी करवा सकते हैं। हल्का नियमित व्यायाम करें, प्रोटीन युक्त आहार लें, विटामिन मिनरल का सपोर्ट लें। हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर आप अपनी दिनचर्या को, खान पान को सही रखते हैं तो आपका रोग भी सही होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी रोग के शिकार ही ना हो। मसल एट्रोफी और डिस्ट्रॉफी के लिए सिर्फ कमजोरी नहीं, पूरे जीवन को प्रभावित करने वाली समस्या है। जल्दी पहचान करें, सही इलाज करें और निरंतर देखभाल आपके जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकती है।
तो दोस्तों, अब आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बार बार देखें, क्योंकि एक बार देखने से सभी दवाइयों के बारे में आपके दिमाग में नहीं जाएगी। आप नोट कर लें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों को भेजना ना भूलें। अगर आपके पास में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।